वैसे तो पुलिस में भ्रष्टाचार के मामले कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो निश्चित तौर पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कोई व्यक्ति किसी की मजबूरी का किस हद तक फायदा उठा सकता है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक गांव की है, जहां पर एक वृद्ध महिला रहती हैं, बैसाखी से चलती हैं, वो दिव्यांग हैं। उनकी एक 15 साल की बेटी है जो कहीं खो गई है। 1 महीना बीत चुका है। वो पुलिस स्टेशन जाती हैं रिपोर्ट लिखाने, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बल्कि उनसे कहा जाता है, वहाँ जो तैनात है थानेदार, वो कहता है कि आप मेरी गाड़ी में डीजल भरवा दीजिए। वो महिला जो खुद भीख मांगती हैं, वो जाती हैं, भीख मांगकर पैसा लाती हैं, उनकी गाड़ी में डीजल भरवा देती हैं। ये सिलसिला 1 महीने से ज्यादा तक चलता है। इस दौरान कुछ हजार रुपयों का डीजल वो उस थानेदार की गाड़ी में भरवा चुकी हैं, लेकिन उनकी बेटी का कोई अता पता नहीं है। उन्हें किसी दूर के रिश्तेदार पर यह शक भी है कि उनकी बेटी को उसने अगवा कर लिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। थक हार कर वो डीआईजी के पास पहुंचती हैं और पूरी व्यथा सुनाती हैं, और तब सच निकलकर सामने आता है। निश्चित तौर पर यह घटना यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। यह घटना एक अखबार में आई है जो मैं आपको बता रहा हूं, और यह मामला है कानपुर जिले के थाना चकेरी के सनिगवा गांव का। यहां यह महिला लगातार वहां पुलिस स्टेशन आती रही, रिक्वेस्ट करती रही, और बार बार इसकी रिक्वेस्ट को यह कहकर टाल दिया गया। एसआई राजपाल सिंह वहां पे तैनात है, उन्होंने टाल दिया कि आप मेरी गाड़ी में डीजल भरवा दो तो मैं आपकी बेटी को ढूंढ लाऊं। और 1 महीने तक यह होता रहा। अब डीआईजी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह से उन्होंने अपील की है, और उसके बाद उस एसआई को, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। मामले की जांच चल रही है और उनकी बेटी की तलाश चल रही है। आप सोचिए, घटना तो एक सामने आ गई, मैंने आपको बता दी, लेकिन ऐसी कितनी ही घटनाएं होती होंगी हमारे देश में जहां गरीब, मजबूर, बेसहारा लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं मदद मांगने, और फिर उनसे इस तरह से घूस मानी जाती है। आप सोचिए उस पुलिस वाले का स्तर कि जो खुद ही दिव्यांग हैं, बैसाखी से चलती हैं, जो खुद ही भीख मांगकर गुजारा कर रही हैं, उनसे वो रिश्वत मांग रहा है, और वो बेचारी भीख का पैसा लाकर उसको दे रही हैं, और वो अपनी गाड़ी में डीजल भरवा रहा है। आप सोचिए कि कितना स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा तो होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, यही तो सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आपको पूछना चाहिए इस पूरे समाज से कि अब भी क्यों ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो रिश्वत लेने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि एक गरीब बेसहारा व्यक्ति तक को नहीं छोड़ते और उसकी जेन्युइन शिकायत पर भी एक्शन नहीं लेते। इस मामले पर आप जो भी अपनी राय रखते हो मुझे जरूर बताइएगा।